हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12th नेम रिएक्शंस के इस टॉपिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की पहली रिएक्शन है इम्पोर्टेंट रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल संघनन है क्या? हम शुरुआत करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन से। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है कि जब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिक मतलब जिसमें एल्डिहाइड भी आ गया और कीटोन भी आ गया, जिनमें CO ग्रुप होता है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया जब तनुक क्षार से की जाती है। तनुक क्षार क्या क्या हो सकते हैं? डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो जब इनकी अभिक्रिया तनुक क्षार से की जाती है तो इन कार्बोनिल यौगिकों के दो अणु संघनित होकर आपस में जुड़कर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते तो एल्डोल कहते हैं उसे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते तो कीटोल कहते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमको मिला, इसमें से अगर मैं जल का अणु निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इसे एल्डोल कंडेंसेशन इतना ही है। तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। तो अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, यानी जब इसकी अभिक्रिया तनु क्षार से की जाती है डाइल्यूट NaOH से। ठीक है, सबसे पहले क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, और इसको गर्म करने पर जल का अणु निकल जाएगा, निर्जलीकरण होगा, क्या बनेगा? अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ठीक, तो इससे पहले कि रिएक्शन में हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ समझा दूं कि शर्त इसमें है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त का मतलब क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन उसको कहते हैं कि क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है ना। जैसे कि क्रियात्मक समूह है CHO। ठीक है, इसके पास वाला कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, अब इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यानी क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन, हम यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक कह रहे हैं। कार्बोनिल यौगिक में क्रियात्मक समूह क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन, CO ग्रुप, या तो CHO ग्रुप या CO ग्रुप। तो CHO ग्रुप या CO ग्रुप के पास वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक, तो ये जरूर होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। ठीक है, तो देखते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या? CH3CHO। इसको मैंने जानबूझ करके ऐसे लिखा मैंने। ठीक, इसके दो अणु भाग लेंगे, कैसे होगा वो? सबसे पहले हम लिखने का तरीका देख लो। ठीक है, एक अणु को कैसे लिखना है? या तो डबल बॉन्डो ऊपर लिख दो या डबल बॉन्डो नीचे रख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? माइनस डेल्टा, और कार्बन के ऊपर क्या आ गया? प्लस डेल्टा। ठीक, और इधर वो क्या होता है कि इधर हम अल्फा हाइड्रोजन को अलग लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो CH3CHO के दूसरे अणु में हमने H को अलग लिख दिया क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। तो इस पर ये जो हाइड्रोजन है हमने इसके एक हाइड्रोजन को अलग से लिख दिया यहाँ पर H, और बाकी को पूरे मॉलिक्यूल को अलग लिख दिया CH2CHO। तो हाइड्रोजन के ऊपर लिख दिया हमने प्लस डेल्टा और इसके ऊपर लिख दिया हमने माइनस डेल्टा। ठीक, अब ये प्लस है वो कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा था तो प्लस माइनस पे जाएगा, तो ये चला जाएगा इधर, और इसके ऊपर माइनस है CH2CHO के ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा? कार्बन, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, तो माइनस तो जाएगा प्लस पर और प्लस जाएगा माइनस पर। ठीक, अब तनु NaOH की उपस्थिति में क्या होगा देखना। तो CH3CHOH हो गया, ये CH3CHOH हाइड्रोजन इधर जुड़ गया और CH2CHO कार्बन पर जुड़ गया। तो हमको क्या मिल गया? हमको ये मिल गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए ये CHO के पास वाला कार्बन अल्फा और उसके पास वाला कार्बन बीटा, और इस बीटा कार्बन के ऊपर लगा हुआ है OH, इसलिए हमने क्या कहा? बीटा हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड है इसलिए एल्डिहाइड। इसको क्या बोला हमने? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ऑल ग्रुप भी है। OH को ऑल कहते हैं ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। ठीक, अगर मैं इसमें से जल का अणु निकाल दूं गर्म करने पर, तो देखिए अल्फा और बीटा
से जल निकलेगा। ठीक, बीटा पर पहले से OH समूह है, यानी अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में असंतृप्तता आ गई, अनसेचुरेशन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ देखिए, यहाँ से OH निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, U2 in 1L। चलो, जिस प्रकार से एल्डिहाइड का हमने एग्जांपल लिया, उसी प्रकार से हम कीटोन का भी एक एग्जांपल लेते हैं। CH3CO CH3 CH3 CO CH3, ये अल्फा कार्बन, इस पर 3 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डोल संघनन देगा। तो सबसे पहले देखो हमने इसको कैसे लिखा, CH3CO CH3 के रूप में लिखा। ठीक है, वही स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस डेल्टा, कार्बन के ऊपर प्लस डेल्टा। ठीक है, CH3CO CH3 में से हमने अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया अलग, एक हाइड्रोजन, बाकी पूरे मॉलिक्यूल को एक साथ रख दिया, CH2CO CH3। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस का किस पे चला गया, माइनस पे, और CH2CO CH3 का माइनस डेल्टा का वाला ग्रुप कहाँ चला गया, प्लस डेल्टा वाले कार्बन पर। ठीक, तो क्या बन जाएगा, देखिए आप, CH3 COH नीचे CH3 लगा हुआ, ये CH3 लगा हुआ। ठीक, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ये CH2CO CH3। ठीक है, इसके जानबूझ करके इस हाइड्रोजन को मैंने इधर लिख दिया ताकि आगे निर्जलीकरण हम कर सकें। तो ये क्या बन गया हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये कीटोल बना, देखो ये देखो, ये है अल्फा और ये है बीटा, बीटा पे हाइड्रोक्सी लगाया कि नहीं लगाया, लगाया, इसका मतलब सही बन रहा है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका नाम क्या, IUPAC नाम क्या है इसका, 1 2 3 4 5 4 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटूऑन, ये इसका IUPAC नाम होगा, है ना। तो ये कीटोल बन गया। इसमें से अगर मैं जल का अणु निकालूंगा तो कहाँ से निकलेगा, OH और H कहाँ से निकलेंगे, अल्फा और बीटा से। बीटा पर OH है तो अल्फा से क्या निकलेगा, H निकलेगा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH3 CCH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, पीछे CH CO CH3। ठीक, तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। देखो ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं है, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये है अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। तो जैसा कि हमने कहा था कि पहले तो एल्डोल संघनन से क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, और इसमें से जल का अणु निकालेंगे तो फिर बनेगा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। यही है एल्डोल संघनन अभिक्रिया सामान्यता। इसमें नोट करने लायक बात यह है कि वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता, एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देते। इसके उदाहरण क्या क्या है भाई, देखिए HCHO, इसके पास कोई कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। इसमें देखो आप, ये वाला कार्बन जो है इसमें इधर डबल बॉन्ड है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखूं, CHO, ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ। इसके जो चारों बॉन्ड बन रहे हैं 1 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। जब हाइड्रोजन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं देगा। इसमें देखो इस CHO के पास वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर तीनों क्लोरीन है। इसमें भी देख लो CHO के पास वाले अल्फा कार्बन पर तीनों CH3 ग्रुप लगे, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये चारों जो एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ये किनके हैं, जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देते, क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं हम मैकेनिज्म पर, क्रियाविधि पर। यह भी एग्जाम में पूछी जाती है और आपके बुक में दे रखी है तो बिल्कुल पूछेंगे। तो 3 पदों में होती है इसका मैकेनिज्म, यानी ये अभिक्रिया 3 पदों में होती है। बहुत इजी है, आप इसको टफ मत समझिए, आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सरल है। देखिए फर्स्ट पद में क्या होता है,
इनोलेट आयन का निर्माण होता है जो अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। इनोलेट आयन देखो, इसलिए कभी कभी एल्डोल संघनन की अभिक्रिया जब आप पढ़ोगे ऑनलाइन गूगल पर सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है, इनोलेट आयन की का योग किस पर, एल्डिहाइड या कीटोन पर। इनोलेट आयन का एल्डिहाइड या कीटोन पर योग एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ऐसा मिलता है आपने। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन बनता है। इनोलेट आयन का मतलब क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन से एक हाइड्रोजन निकाल लो तो वो जो नेगेटिव चार्ज आयन बनेगा उसको बोलते हैं हम इनोलेट आयन। तो यहाँ पर जो क्षार था, तनु क्षार, उसने क्या किया, इस अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज देख लो आप, इसी को बोलते हैं इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर अधिक पावर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, है ना। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, पहले डबल बॉन्ड था। वापस ये पुनः यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से आएगा, वापस इसमें बदलेगा, ये रूप एक दूसरे में बदलते रहेंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी कुल मिला करके। तो इनोलेट आयन जो होता है वो स्टेबल होता है, तो उसको आक्रमण करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो इनोलेट आयन बना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी किस पर आक्रमण करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। और हम जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन क्या होती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। जिसके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो नाभिक को स्नेह कर रहा है, वो नाभिक स्नेही हुआ ना, न्यूक्लियोफिलिक हुआ। तो ये न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, इसलिए दूसरे कार्बोनिल अणु के कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है। तो देखो ये दूसरा कार्बोनिल यौगिक है, ये इधर चला गया तो इस पर माइनस डेल्टा आ गया ऑक्सीजन पर और कार्बन पर प्लस आ गया, तो इनोलेट आयन का आक्रमण करेगा प्लस वाले पे, कार्बन पर। अब ये रिएक्शन फास्ट होगी, पहले वाली स्लो थी फर्स्ट स्टेप वाली, तो क्या बन जाएगा, ये ऋण आयन प्राप्त होगा हमको, CH3CHO - CH2CHO। ठीक, अब ये आवेशित है इसलिए ये अनस्टेबल होगा, इसलिए तृतीय पद में क्या होगा, ये जो ऋण आयन है जल से एक प्रोटॉन ग्रहण करके एल्डोल या कीटोल बनाता है। तो देखते हैं कैसे बनाता है। यहाँ पर देखो ये जो ऋण आयन मिला था हमको एल्डिहाइड का, इसने जल के अणु से एक हाइड्रोजन ले लिया तो हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल गया यहाँ पर, जिसको हम एल्डोल कहते हैं। इसी रिएक्शन को तो एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो 3 स्टेप की में ये रिएक्शन होती है। पहले इनोलेट बनता है, फिर इनोलेट कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करके ऋणायन बनाता है और वो ऋणायन जल से H+ ग्रहण करके O- था वो OH में बदल जाता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल बन जाता है। ये छोटी सी मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से समझ में आ जाएगी, कोई खास बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब ये जो हमको अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड कभी कभी सीधा पूछते हैं हमको, मैं आगे और बताऊंगा आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखिए आप, हमको एल्डोल संघनन से प्राप्त उत्पाद का निर्जलीकरण करने पर अल्फा बीटा संतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, जिसका पता निम्न शॉर्टकट मेथड द्वारा लगाया जा सकता है। आपको एग्जाम में सपोज इस तरीके से पूछ लिया, किस तरीके से, ये CH3CHO डाइल्यूट NaOH और नीचे डेल्टा दे रखा, मतलब हमको अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाना है, तो हम सीधा कैसे बनाएं, और हमारे पास समय नहीं है। देखो ये जुगाड़ है, ये प्रॉपर मेथड नहीं है, लेकिन एक अच्छी ट्रिक है और इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल को आप लिख दीजिए इस तरीके से CH3CHO। दूसरे मॉलिक्यूल में आप क्या कर दीजिए कि अल्फा कार्बन वाले हाइड्रोजन पर कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसको H, 2 हाइड्रोजन यहाँ रख दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और इसको CH3CHO को इस रूप में लिख दीजिए और ये जल के अणु को निकाल दीजिए यहाँ से। जैसे जल का अणु निकलेगा सीधा क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH है कि नहीं, इजी, बहुत इजी। चलो अब इसी प्रकार से हम कीटोन का करके देखते हैं। ये कीटोन, तो इसको भी CH3 इस रूप में लिख दिया और इधर भी अल्फा, दोनों अल्फा हाइड्रोजनों को यहाँ लिख दिया। ठीक है, और CH3 H2O निकाल लिया यहाँ से, CH3 डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक, तो इसमें नोट करने लायक बात क्या है कि यह शॉर्टकट मेथड
सबसे पहले जुगाड़ है, प्रॉपर मेथड नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, कभी हमको बहुत हमारे पास समय नहीं है, सीधा प्रोडक्ट बनाना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, तो हम सीधा ये जुगाड़ लगा सकते हैं। दूसरा है शॉर्टकट मेथड द्वारा एल्डोल नहीं बनाया जा सकता, केवल अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक ही बनाया जा सकता है। अगर केवल डाइल्यूट NaOH से अभिक्रिया करनी है और एल्डोल बनाना है तो ये रिएक्शन, तो ये जुगाड़ काम नहीं करेगा। आपको लास्ट प्रोडक्ट निर्जलीकरण के बाद वाला जो बनाना है तो ये जुगाड़ काम करेगा। तीसरा, यह विधि उन्हीं कार्बोनिल यौगिकों हेतु उपयुक्त जिनमें 2 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। आया समझ में? क्यों? क्योंकि एक बार तो पहले उसमें निकलेगा, बाद में जलकाणु निकलेगा, तब हाइड्रोजन और निकलेगा। देखो, एक हाइड्रोजन तो पहले इनोलेट आयन बनाते समय निकलेगा, और दूसरा जब जलकाणु निकलेगा तब एक हाइड्रोजन और निकलेगा। 2 हाइड्रोजन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो उन्हीं में ये रिएक्शन मतलब ये जुगाड़ लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। ठीक, तो आज हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखी, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का आगे का संशोधित रूप जिसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। अगर 2 अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड हो, 2 अलग अलग प्रकार के कीटोन हो, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन हो, तो फिर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती, इसके थोड़ी आगे की रिएक्शन है जिसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। और एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में या आ सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।